प्रश्नावली 13.7 का अंतिम सवाल है ये, प्रश्न क्रमांक 9। अच्छा सवाल है ये। इसमें दिया है गेहूं की ढेरी है जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ढेरी लगाई गई तो उसकी मीटर 3 सेंटीमीटर ऊंची है वो, और उसका व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 मीटर। तो व्यास की आधी त्रिज्या करेंगे तो 10.5/2 मीटर होगा। और निकालना है आयतन उसका, ढेरी का आयतन यानी कि शंकु का आयतन, शंकु के आकार की है। और फिर कहा कि इसमें बरसात से बचाने के लिए इसमें कैनवास से ढकी गई है। तो कितना कैनवास लगेगा, कितना इसमें कपड़ा लगेगा, कितना कैनवास लगेगा। तो कैनवास यानी कि बाहर से ढकेंगे। तो जब भी कभी बाहर से बात आए, कोई चीज़ कितने में ढकी जाए, कितना ऊपर से, जैसे कोई टंकी बनाई जाए तो उसमें कितना लगेगा बाहर रंगाई करने में, तो ऐसे प्रश्न आए तो समझो वो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे। तो जितना कैनवास लगेगा वो ऊपर लगेगा, अंदर तो गेहूं भरे हैं, अंदर बाहर जब सब पूछा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ लगेगा। या अंदर का पूछा जाए कोई पदार्थ कितना लग रहा, कितना भर रहा, तो आयतन लगेगा। तो यहाँ बाहर जो कैनवास ढकने को लगा है तो इसका मतलब कैनवास का क्षेत्रफल माने शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकल आएगा। तो यहाँ जब वक्रपृष्ठीय निकालेंगे तो उसके लिए हम एल निकालना पड़ेगी। तो एल यहाँ रखेंगे, एच और ये आर होती है, पता ही है। तो आर और एच तो दी है, हमें एल ज्ञात और करना है। आयतन तो निकल आएगा इसका, आयतन निकाल ले पहले। तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन, शंक्वाकार गेहूं की ढेरी का आयतन बराबर क्या होगा, शंक्वाकार है तो शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 रखो, 22/7 गुणा आर कितना दिया हुआ 10.5/2, तो 10.5/2, 10.5/2 गुणा ऊंचाई कितनी है 3 ऊंचाई कर देंगे। अब देखो ये 3 से तो ये 3 खत्म, 2 से ये कट जाएंगे 11 बार, 7 से ये कट जाएंगे 7 एकम 7, 3 बचेंगी, 7 पन्ने 35। अब नहीं कटेंगे, तो 11 गुणा 1.5 गुणा 10.5 और बटे कितने होंगे 2, इनका गुणा करेंगे। तो 11 का पहले गुणा कर दो, तो 11×5 = 55 की 5 हासिल आएंगी 5, 11 एकम 11 और 5 16, और दशमलव के बाद एक अंक, तो 16.5 हो जाएंगे। ये 16.5 का गुणा करेंगे 10.5 में, तो 5×25 की 5 हासिल 2, 5×6 30, 2×32 की 2 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8। 0 का करेंगे सब में 0 होगा, 1 का करेंगे 1 5 में 5 6 1 जो की तो रहेंगे, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 6 1 7 1। दशमलव के बाद एक अंक इधर एक अंक इधर, तो 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, तो 173.25। तो 173.25 यहाँ बनेंगे, इनमें 2 का भाग देंगे, 2 हैं बटे में, तो 2 अट्ठे 16 होंगे, यहाँ 1 बचेगी 13 होंगे, 2 छक 12, ठीक है। फिर दशमलव लग के 2 छक 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 86.625
86.625 घन मीटर में है तो मीटर में होंगे, तो घन मीटर। एक आंसर आपका ये आया आयतन। ठीक है। हम्म 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 86.625 घन मीटर। ये 2 अंक तक दे सकते हैं पाठ्य पुस्तक में। अलग मतलब, तो ये आयतन हुआ, ये मीटर में है सभी। ठीक है, सेंटीमीटर तो कोई है नहीं है। अब निकालना हमें त्रिज्या, त्रिज्या नहीं त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई के लिए क्या होगा, एल वाला सूत्र लगाएंगे। तो एल बराबर क्या होगा, √r² धन h²। अंडर रूट आर कितने दिए हमारे पास, 10.5/2 इनका वर्ग करेंगे, और प्लस h दिया है 3, तो यहाँ 3 का वर्ग होगा। ठीक है। अब इनका निकालेंगे 10.5 का स्क्वायर करेंगे। 10.5 इंटू 10.5, 5 25 होंगे, 5 एकम 5, 0 0 0 होंगे। 1 का गुणा करेंगे, 5 0 1, 5 2 और 10 की शून्य हासिल 1 1, दशमलव के बाद 2 अंक जी, 110.25 होंगे यहाँ। ठीक है, बराबर √110.25/4 होंगे। ठीक है, और प्लस इधर होंगे ये 3 त्रिको 9, तो L बराबर √ में। अब इनको हल करेंगे, 4 का लघुत्तम लेंगे, 4 में 36 हो जाएंगे। तो 110.25 में कितने जुड़ेंगे, 36, 9 चौको 36, तो 5 2 6 3 और 1 4 1, 146.25/4 हो जाएंगे। तो 146.25। अब √ आप इन पे केवल कर दो, बटे नीचे ये 4 की जगह कितने कर दो, 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। अब इनका वर्गमूल निकालो, 146.25 का, तो 146.25 का इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 1 1 के 1 होंगे ये। अब ये 46 पूरे उतारेंगे, प्लस 1 जुड़ेगा, 2 होंगे, यहाँ 2 बार जाएंगे, 4 2 2 4, 2 बचेंगे, दशमलव होगा, 25 उतारेंगे 2, और प्लस इसमें 2 जुड़ेंगे तो ये 24 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 0 बार जाएगा, यहाँ 0 बार, तो यहाँ 0 ही 0 होंगे फिर। तो ये 5 2 2, अब यहाँ 2 बिंदु और बढ़ेंगे, तो 2 से 40 में प्लस 0 जुड़ेंगे तो 240 ही होंगे। तो 9 बार देखो, 81 9 चौको 36, 86 3 और 2 18 19 20 21, तो लगभग 9 बार जाएगा, तो 12.09। तो यहाँ होगा 12.09/2, 2 से जिन्हें काट देंगे, तो 2 छक 12 और 0 2 पंचे 10, लगभग इतने मीटर लगभग। सवाल में गलत दिया कुछ क्या? क्योंकि एल सही नहीं निकल रही दशमलव में, पॉइंट में एल निकल आई, तो अब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल, तो 22/7 आर, आर कितने हैं 10.5/2 और गुणा एल कितनी आई जी 6.05। तो ये काट देंगे, 7 से कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 पन 35, 1.5 आएंगे। इनका गुणा 2 से ये कट जाएंगे 11, तो 11 का गुणा करेंगे, 11 5 55, 11 एकम 11 5 16, 1.65 गुणा आएंगे 6.05। इनका गुणा करेंगे 16.5, तो 6.05 गुणा 16.5, 25 आएंगे जी, 5 छक्का 30, 6 पंचे 30, 6 उछंग 36, 5 0 6, 5 2 5 3 8, 6 3 9, 6 3 9, दशमलव के बाद 3 अंक, तो 99.825, तो 99.825 वर्ग मीटर या 100 लगभग। ठीक है, इन्हें लगभग लिखेंगे, ये आंसर होगा।